पिछली वीडियो में जो कैंपों का ज़िक्र हुआ था, शिविर का ज़िक्र हुआ था, उसके बाद जो जिन जगहों को हमने बताया था कि स्कूल्स वगैरह को, शिक्षण संस्थानों को जो कैंप्स बनाया गया था, उनकी संख्या अम्बाला कैंट में जो था कुलदीप नगर, वहाँ पर 53,000 लोगों को रखा गया। और गांधीनगर में 14,430, बलदेव नगर में 55,158, मुबारकपुर में 13,916 और जो ऑकन लेक बैरक थे उसके अंदर 3,897। फिर करनाल कैंप में 50,000, करनाल कैंप जो दूसरा था उसमें 38,000, करनाल ग्रामीण व नीलोखेड़ी कैंप में 18,500। ये सब शिक्षण संस्थान थे। और पानीपत के अंदर 43,700 तंबू और शिविर थे। और जो मैंने ऊपर पढ़े हैं वो सारे तंबू शिविर थे, तंबुओं में बनाए गए शिविर थे, जो मैंने गांधीनगर, बलदेव नगर, मुबारकपुर और अम्बाला वाले पढ़े हैं। और उसके बाद फिर कैथल की अगर बात करें तो जो शिक्षण संस्थान और तंबू शिविर थे वो थे 9,100, शाहबाद मारकंडा में 21,000। अब हिसार ज़िले की बात करें तो जो मेन कैंप था उसके अंदर 36,729 थे तंबू और शिविर, जिसके अंदर इतनी संख्या थी। और फिर हम बात करें सिरसा की, जहाँ पर थे 6,868, जो निजी संस्थान था। और हाँसी का जो था तंबू और शिविरों वाला, इसके अंदर 14,377। और भिवानी का जो था अस्थाई भवन, जो टेम्परेरी बनाया गया होगा, 12,300। ज़िला रोहतक में गांधी कैंप, जिसके अंदर तंबू शिविर था और संख्या थी 31,325। वैश्य कॉलेज में 22,644, ये एक शिक्षण संस्थान था। और गवर्नमेंट कॉलेज जो कि 16,081 थे तंबू शिविर में। और रोहतक का जो समूह कैंप था उसके अंदर एक टेम्परेरी बनाया गया था जिसमें संख्या थी 15,243। सोनीपत के अंदर भी एक तंबू शिविर लगाया गया था जिसके अंदर 28,587 थे। अब बात करते हैं फिर से गुड़गांव की। उस टाइम पे जो गुड़गांव में कैंप थे वो थे 16,800, संख्या जो थी वो थी 16,800 लोगों की, और ये तंबू शिविर थे। फिर पलवल में संख्या थी 20,623 लोगों की, ये भी तंबू शिविर थे। रेवाड़ी में भी 11,555 तंबू शिविर थे, ये भी तंबू शिविर था, लोग थे 11,555। फरीदाबाद में भी जो लोग थे वो थे 3,863 और ये तंबू शिविर था। सोच लीजिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं भी कई बार सोचता हूँ कि यार मैं ये कितने वीडियो बनेंगे, क्यों बनाऊं मैं, कौन देखेगा ये, किसको पढ़िए। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, जो यहाँ और जो यहाँ है, ये किसका है, ये बंटना तो चाहिए ना, पता तो लगना चाहिए ना। जो लोग ये क्या बार बार कह देते हैं ना कि यार कब तक 47 के रोने रोओगे, उन लोगों को ज़रा एक बार इसमें घुस के देखना चाहिए। खैर, वो भी तब होगा जब अंदर कुछ हलचल होगी। शुक्रिया, क्योंकि ये 47 का वही महीना, वही दिन है, तो इसीलिए बार बार ये वाली बातें मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज सीधा कट टू कट बात की और राम राम। शुक्रिया।